हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी भाई साहब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्लिंग हालैंड की जो डील कंप्लीट हो गई है मैन सिटी में। क्या अर्लिंग हालैंड एक सक्सेस निकल के आएगा कि नहीं मैन सिटी में? ऑब्वियसली सक्सेस निकल के आएगा, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं अर्लिंग हालैंड के साथ। ठीक है, मैन सिटी अभी नंबर 9 वाला गेम खेल रही है, ठीक है। और बैक इन दी डेज पेप गार्डियोला के बार्सिलोना में भी नंबर 9 वाला गेम चल रहा था जब ज़लाटन आए थे, एंड ज़लाटन नहीं जमे थे भाई साहब पेप गार्डियोला के वो सिस्टम में। तो क्या वो सेम चीज़ हो सकती है अर्लिंग हालैंड के साथ? नहीं हो सकती है। अर्लिंग हालैंड के साथ इंजरी प्रॉब्लम्स भी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है अर्लिंग हालैंड की कॉस्ट। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कई सारे लोगों को जो है वो डाउट है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बात करी है अबाउट ये 100+ मिलियन साइनिंग्स, जिसको कई सारे लोगों ने एक अलग ही ट्रैजेक्टरी में ले गए। कुछ कह रहे हैं कि ये बारसा फैन है इसलिए जला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। कोई कह रहे हैं कि तुम इन्फ्लेशन नहीं समझ रहे हो, इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ होती है मार्केट में, मैं समझ रहा हूँ इन्फ्लेशन नाम की कोई भी चीज़ होती है, लेकिन चूहा मीनी के लिए 100 मिलियन मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन ही नहीं बावासीर है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि 100 मिलियन चूहा मीनी डिजर्व करता था, 100 मिलियन डार्विन नूनेज डिजर्व करते थे, या फिर मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि जितना पैसा मैन सिटी ने दिया है अर्लिंग हालैंड के लिए उतना अर्लिंग हालैंड भी डिजर्व करते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ कितना पैसा दिया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम लोग के हिसाब से अर्लिंग हालैंड के लिए तुम लोग, मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ भाई लोग, कुछ हैं इक्का दुक्का जो कमेंट कर रहे हैं कल की वीडियो में, अर्लिंग हालैंड ओनली कॉस्टेड 67 मिलियन टू मैन सिटी। ओ माय गॉड, छोटे कब से फुटबॉल देखना चालू किया है यार? अगर तुम ये सोच रहे हो कि अर्लिंग हालैंड की कॉस्ट केवल 67 मिलियन थी तो तुम बहुत ही बड़े डिल्यूजन में हो मेरे भाई। आज की वीडियो में आपका मैं ये डिल्यूजन भी तोड़ने वाला हूँ, लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट वन फुटबॉल। देखें, वन फुटबॉल जो है वो दुनिया का बेस्ट फुटबॉल ऐप है फॉर ऑल दी फुटबॉल फैंस आउट देयर। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो डाउनलोड करें वन फुटबॉल अभी के अभी, क्योंकि आपको दुनिया जहाँ की फुटबॉल की न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में वन फुटबॉल ऐप दे देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर, टीम शीट रिव्यू एंड रिव्यू भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करें वन फुटबॉल अभी के अभी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और एंजॉय करें फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड की डील एट वेरी फर्स्ट। देखें, रिलीज क्लॉज था वो 67 मिलियन का, ये तुमको भी पता था, मेरे को भी पता था। बट एक चीज़ जो शायद तुमको नहीं पता और मेरे को पता है, वो है देयर इज समथिंग कॉल्ड साइनिंग बोनसेस एंड एजेंट फी, जो ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड के जो है वो डील में इंक्लूड करी गई हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस इन्फ्लेशन वाली दुनिया में अर्लिंग हालैंड हैज़ ओनली कॉस्टेड 67 मिलियन मैन सिटी को, तो तुम बहुत ही बड़े जो है वो भाई साहब डिल्यूजन में हो। देखें, अर्लिंग हालैंड जो है वो मीनो रायोला का जो है वो एजेंट, मीनो रायोला का जो है वो क्लाइंट था, ठीक है। मीनो रायोला के क्लाइंट्स कभी सस्ते में नहीं आते हैं मेरे दोस्त, भले उनका कॉन्ट्रैक्ट हो या उनका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, मीनो रायोला पैसे मांगता है। मैं मान रहा हूँ मीनो रायोला अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन भाई साहब देयर वॉज एजेंट फी डिस्क्राइब्ड इन अर्लिंग हालैंड की डील। देखें, ये रिलीज क्लॉज तो पे कर दिया है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अर्लिंग हालैंड को अपने क्लब में साइन करवाने के लिए। उसका बाप है जो उसका एजेंट काम करता है, मीनो रायोला की कंपनी है जो एज एन एजेंट काम करती है, तो उनके जो है वो फीस लगते हैं। मोर ओवर साइनिंग बोनसेस भी जो है वो दिए गए हैं अर्लिंग हालैंड को। नाउ हाउ डू आई नो ऑल ऑफ दीज? देखें, जैसा आप लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे कल कि तुम जाओ थोड़े से रिसर्च करके वीडियो बनाया करो। भाई साहब, यहाँ 30K प्लस फैंस के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ मैं चैनल चला रहा हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर भी है कि मैं फैक्ट्स और रिसर्च के ऊपर ही बात करूँगा, उसके अलावा अपने से मन गढ़ंत मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। आई ब्रोक द न्यूज़ ऑफ चुआमिनी बिफोर एवरीबडी एल्स डिड, और मैं वो फैक्ट्स के ही हिसाब में करता हूँ। और अगर मैं कोई डिटेल आपको देता हूँ, हो सकता है मेरे से जो है वो इधर उधर जो है वो टंग स्लिप हो जाती है। कई बार मैं कुछ नाम लेने के बजाय कुछ नाम ले लेता हूँ, कई बार मैं मैन सिटी बोलने के बजाय मैन यूनाइटेड बोल देता हूँ, और कई बार जो है वो ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज़ मैं आपको बता दिया होऊंगा मेरे टंग स्लिप के चक्कर में वीडियो बनाते बनाते। बट कुछ चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो ये चैनल को चलाने के पीछे मेरा बहुत ही बड़ा मोटिव ये है कि टू गिव यू गाइस राइट इन्फॉर्मेशन ओनली। देयर आर हार्डली एनी ऑफ द थंबनेल्स यू विल बी गेटिंग मेरे जो क्लिक बेटी हो। एक आध दो अभी रिसेंटली बनाए क्योंकि व्यूज़ वेर ऑल टाइम लो एंड आई नीडेड टू डू दैट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट मैं वो काम भी नहीं करता हूँ यार, ठीक है। हमेशा फैक्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोग बातें करते हैं। और अगर मैं हम फैक्ट्स की माने तो देयर इज़ दिस रिपोर्ट जो ये बता रहा है कि भाई साहब मैन सिटी ने अप्रॉक्स जो है वो डील 300 मिलियन यूरोस के ऊपर जो है वो करी है अर्लिंग हालैंड के साथ, इंक्लूडिंग हिज सैलरी। अब अगर हम इस सैलरी को एक्सक्लूड भी कर देते हैं, जो उसकी सैलरी अभी बोली जा रही है वो है अराउंड 34 मिलियन पर ईयर, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 34 × 5 अगर हम करें तो वो 1 हाय
सो ये पोस्ट एडिटिंग का शेष है, मैं यहाँ पे तुमको और क्लियर बता रहा हूँ, वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी। तो मैंने 34 इंटू 5 किया है जो 170 हो जाती, यानी कि उसकी सैलरी जो है वो 170 मिलियन की है। अब अगर हम इस 170 वाली सैलरी को ऐड कर दें 67 मिलियन के रिलीज़ क्लॉज से, तो अमाउंट होता है 234। अब अगर मैं रिपोर्टेड फ़ी से 234 जो उसकी सैलरी और रिलीज़ क्लॉज होती है उसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 66 मिलियन का जो एक अमाउंट आता है वो पता नहीं क्या है, ठीक है। अब ये 66 मिलियन को मैंने आगे की वीडियो में 77 मिलियन बोला, तो प्लीज़ तुम लोग 66 ही समझना। अब ये 66 मिलियन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैंने आगे वीडियो में बात करी है। फीस भी है इसमें, जो है वो तुम कह सकते हो उसका साइनिंग बोनस भी है, और इसमें उसके पापा के लिए जो है वो कमीशन भी है। तो देयर आर मैनी थिंग्स। अब ऑल दो आई डोंट थिंक सो कि 77 मिलियन केवल कमीशंस में गया होगा, बट अगर तुम इस न्यूज़ को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो बार्सिलोना भी इसीलिए इस डील से जो है वो पीछे हटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो मीनो रायोला मांग रहे थे, उसके पापा मांग रहे थे, और इन लोग का जो है वो साइनिंग बोनस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो दिस माइट बी ट्रू, ये 77 मिलियन का जो एक्स्ट्रा पैसा निकल के आ रहा है आफ्टर कटिंग हिज सैलरी, आफ्टर पेइंग हिज रिलीज क्लॉज, 77 मिलियन जस्ट फॉर द बोनसेस एंड एजेंट फी, दिस माइट बी ट्रू, बट स्टिल अगर हम इसको सही नहीं भी मानते हैं तो एक और रिपोर्ट है जिन्होंने सीधा सीधा रिपोर्ट किया है 47 मिलियन का एक अमाउंट जो एज एन एजेंट फी दिया गया है मैन सिटी के द्वारा उसके एजेंट्स को, और जो भी साइनिंग बोनस है वो तो अलग होंगे ही। तो आप समझें ये डील केवल 67 की नहीं है मेरे दोस्त, इट्स मच अबव देन 100 मिलियन। वो तो मैं 100 मिलियन बोल करके कम ही बता रहा हूँ तुम लोग को, बट इट्स मोर अबव देन 100 मिलियन। एंड अगर मैं आपको एक रफ अमाउंट दे दूँ कि एक आप रफ अमाउंट पकड़ लो दोस्त की, रफ अमाउंट होगा तो अर्लिंग हालैंड फॉर 150 मिलियन का जो है वो डील हुआ है ये बिटवीन मैन सिटी एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड। बोरुसिया डॉर्टमुंड को तो 67 ही मिलेंगे, बाकी अर्लिंग हालैंड के माता पिता और एजेंट को जाने वाले हैं। तो दिस इज द होल डील ऑफ अर्लिंग हालैंड मेरे भाई, ठीक है। तो बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग कि ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं वैसा नहीं है, बेटर यू चेक फर्स्ट मेरे भाई, एंड देन कमेंट बिलो कि क्या सही और क्या गलत है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखें नेमार की डील जो बार्सिलोना में हुई थी उसको बोला गया था केवल 40 मिलियन, और जब बाद में कोर्ट केस हुआ, जब भाई साहब सेंट्रो रॉसेल पकड़ाए, तब पता चला कि वो डील अबव 150 मिलियन हुई थी बैक इन 2012। तो ये कुछ भी नहीं है। अभी मैन सिटी ने ऑफिशियल तो कुछ बताया ही नहीं है कितने के लिए साइन किया है इन्होंने, तो उन्होंने अगर नहीं बताया तो ऑब्वियसली भाई साहब लंबा चौड़ा हिसाब जमा है, ठीक है। एनीवेज लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि क्या मैन सिटी में अर्लिंग हालैंड जो है वो सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। नाउ दिस माइट साउंड वेरी वियर्ड टू यू, इवन मी आस्किंग दिस क्वेश्चन और रेजिंग दिस क्वेश्चन कि अर्लिंग हालैंड सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोफाइलिक स्ट्राइकर है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो। कोई भी टीम में अर्लिंग हालैंड चली जाए तो सूट करेगा, बट देयर वाज वन टीम जिसमें ज़लाटन इब्राहिमोविच आए थे। ज़लाटन इब्राहिमोविच को अगर मैं कंपेयर कर लूँ अर्लिंग हालैंड से, जो ज़लाटन की अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज करियर थी, सेम काइंड ऑफ प्लेयर, फिजिकल 6.3, अच्छा खासा वेट, फिजिकलिटी, हेडर वगैरह मारने का। ही केम इनटू द बार्सिलोना ऑफ पेप गार्डियोला बैक इन 2009 और 2010, आई डोंट रिमेंबर फेयरली, बट उसी कुछ समय आए थे। एंड उस समय बार्सिलोना फॉल्स 9 वाला गेम खेलती थी जैसा अभी मैन सिटी खेल रही है। तो उस फॉल्स 9 वाले गेम में ज़लाटन का जो है वो बिल्कुल ही हिसाब नहीं जमा था पेप गार्डियोला के साथ, और ज़लाटन पेप गार्डियोला के लिए बहुत ही ज़्यादा वोकल है कि वो पसंद नहीं करते हैं पेप गार्डियोला को अपने इंटरव्यूज़ में, तुम जाकर के देख सकते हो। सो ज़लाटन इब्राहिमोविच जैसा स्ट्राइकर वहाँ फेल हुआ था बार्सिलोना में, बट वहाँ पे बिना मैं पेप गार्डियोला को जो है वो गलती नहीं देना चाहूँगा। द मेन रीज़न वॉज बिकॉज ऑफ मैसी। देखें मैसी उस समय सेंट्रल खेलना चाहते थे फॉल्स 9 वाले पोजीशन में, एंड पेप गार्डियोला को किसी एक को चूज़ करना था, ज़लाटन या मैसी, एंड ऑब्वियसली वो मैसी को चूज़ करे। एंड तुमको पता है कि मैसी क्या हो गए आगे चल करके, तो भाई साहब मैसी को चूज़ किया उन्होंने। बट अगर मैं आज सिटी का जो है वो हिसाब निकालूँ तो आज सिटी भी फॉल्स 9 वाले पोजीशन में खेलती है, क्योंकि अग्वेरो जा चुके हैं, और अग्वेरो के जाने के बाद फरान टोरेस भी बीच बाच में खेलने लगे थे नंबर 9 वाला पोजीशन। फिर फरान टोरेस इंजर्ड हो गया और फिर फरान टोरेस जो है वो बार्सिलोना आ गए, तो फिर से फॉल्स 9 वाला गेम जो है वो मैन सिटी ने चालू कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्राइकर ही नहीं था। नाउ ये जो सिस्टम है मैन सिटी का फॉल्स 9 वाला, इसमें दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर फॉल्स 9 वाला प्लेयर जैसे लियोनेल मेसी हो गया। दे ऑफन चेंज देयर फॉल्स 9 वाला प्लेयर, वो कभी विंगर हो जाता है, कभी रहीम स्टर्लिंग हो जाता है, कभी महारेस हो जाता है, तो कभी कोई मिडफील्डर हो जाता है जैसे फिल फोडन हो गए या फिर केविन डी ब्रुयना हो गए। तो अब मेरे ख्याल से अर्लिंग हालैंड के आने के बाद मैसी जो थे वो पसंद नहीं करे कि मिलर फॉल्स 9 वाला पोजीशन कोई ले, क्योंकि मैसी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर है जब फॉल्स 9 खेलने वाली बात आती है। बट केविन डी ब्रुयना, फिल फोडन, महारेस, स्टर्लिंग, इन लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस
रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर से हटाने के लिए और किसी और के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए नंबर 9 खेलने के लिए, क्योंकि कोई भी कंफर्टेबल नहीं नज़र आया फॉल्स 9 वाले हिसाब में मैन सिटी में ना। आप अगर इसको जो है वो देखें तो गोल्स भी जो है वो बयां करती हैं इसको क्योंकि लिवरपूल के गोल्स एक समय सीजन में जो है वो गोल डिफरेंस के मार्जिन में लिवरपूल ऊपर चली गई थी मैन सिटी से, और ऐसा लग रहा था कि अगर ड्रॉ में एंड होगा तो लिवरपूल जीत जाएगी, बट इवेंचुअली लिवरपूल ने थोड़े से गोल कम मारे और फिर मैन सिटी ने गोल ज़्यादा मारे, तो फिर ऊपर मैन सिटी आ गई। बट इससे क्लियरली साबित होता है कि मैन सिटी को एक नंबर 9 प्लेयर चाहिए था और फॉल्स 9 वाला गेम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा था। तो अब मेरे ख्याल से वो चाहे फिल फोडन हो जाए, वो चाहे जैक ग्रिलिश हो जाए, वो चाहे स्टर्लिंग हो जाए, महारेज हो जाए, सब जो है वो तैयार हैं फॉल्स 9 वाला जो है वो अपना रोल हटाने के लिए तुरंत जैसे ही हट जाए और अर्लिंग हालैंड को जो है वो रोल देने के लिए। मोर ओवर अगर मैं बात कर लूँ अर्लिंग हालैंड के बारे में, ऑब्वियसली प्रोफेलिक स्ट्राइकर हैं, 65 गेम्स खेलते हैं तो 64 गोल्स मार देते हैं। इनके टाइप का गोल स्कोरिंग रेशियो इंग्लैंड में अभी किसी का नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ तो भाई साहब इंग्लैंड में जो है वो एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, तो अगर हम इंग्लैंड के प्रीमियर लीग के टॉप फॉरवर्ड्स का गोल्स पर 90 मिनट देखें तो उसमें अर्लिंग हालैंड नंबर 1 में आते हैं जो है 0.98 शॉट्स पर टारगेट पर 90 मिनट्स, और उसमें जो है वो एक्सपेक्टेड गोल्स जो है इनका 1.79 का है। ठीक है, आप समझे कि 1.79 का एक्सपेक्टेड गोल पर मैच में क्या होता है। और ऑब्वियसली डिएगो जोटा हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, सबसे जो है वो ऊपर जो है वो अर्लिंग हालैंड सूट होते हैं। बट देयर इज़ वन मोर थिंग जो अर्लिंग हालैंड को यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, और वो है फिजिकलिटी। देखें आप जो भी लीग में पहले खेल के आए हैं, बुंडेसलीगा जैसी लीग हो गई, वहाँ फिजिकलिटी इतनी मैटर नहीं कर रही थी और उतनी फिजिकलिटी डिफेंडर्स के पास रहती भी नहीं थी। बट प्रीमियर लीग इज़ नोन टू बी दी मोस्ट फिजिकल साइड एंड मोस्ट फिजिकल लीग ऑफ एवरी अदर लीग। तो यहाँ पे अर्लिंग हालैंड ही इज़ अ फिजिकल बीस्ट, 6.3 88 किलो का इनका वेट है, और इसके चलते बहुत ही अच्छी फिजिकलिटी इनकी डिफेंडर्स को एक शरक में निकाल देते हैं। लेकिन अब आपके सामने वर्जिल वैन डाइक जैसे जो है वो डिफेंडर्स आ जाएंगे, जिसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो फिजिकलिटी के मामले में भी अर्लिंग हालैंड जो है वो हो सकता है भाई साहब थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम में आए। वन मोर थिंग, चलो ये फिजिकल वाली बात तो उतनी मैटर नहीं करती क्योंकि वी ऑल नो अर्लिंग हालैंड बहुत ही पोटेंट गोल स्कोरर हैं। बट वन मोर थिंग जो है वो है स्टाइल ऑफ प्ले। देखिए अर्लिंग हालैंड ने अपना लगभग पूरा करियर अभी ज़्यादातर करियर डॉर्टमुंड में बिताया, और डॉर्टमुंड जो है वो ट्रांजिशन फुटबॉल खेलती है, काउंटर अटैक्स में खेलती है। तुमने कई बार अगर अर्लिंग हालैंड के गोल्स देखे होंगे तो वो होंगे कि वो मिड से रन बना रहे हैं और एक पास आ जाता है भाई साहब अर्लिंग हालैंड के पास, अर्लिंग हालैंड गोल मार देता है। बट अगर हम कंपेयर करें डॉर्टमुंड के स्टाइल को मैन सिटी के स्टाइल से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ मैन सिटी ऑन दी अदर हैंड स्लो प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलती है, धीरे 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 पासेस रच करके जो है वो जाके गोल पड़ता है। तो आप समझे कि यहाँ बहुत ही चेंज होने वाला है अर्लिंग हालैंड का जो है वो स्टाइल ऑफ प्ले। तो हो सकता है ये भी जो है वो उसको अफेक्ट करे, ठीक है। लेकिन वी ऑल नो अर्लिंग हालैंड इज अ वेरी ग्रेट स्ट्राइकर, और जितने भी स्ट्राइकर्स के साथ पेप गार्डियोला ने ज़लाटन के बाद काम किया है, वो चाहे लेवेंडोस्की हो गए, वो चाहे अग्वेरो हो गए, भाई साहब अर्लिंग हालैंड विल बी वन ऑफ दोस स्टार्स जो पेप गार्डियोला के अंदर काम करें, और ऑब्वियसली वो जो है वो नई ऊंचाइयों को जो है वो पकड़ेंगे। क्योंकि अब तो बॉल पासर भी कई सारे हैं भाई साहब मैन सिटी के पास। मिडफील्ड से बर्नार्डो सिल्वा बॉल डाल रहा है, केविन डी ब्रुयना बॉल डाल रहा है, इधर से ग्रिलिश स्टर्लिंग के बॉल आ रहे हैं, महारेज के बॉल आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अब आपके पास अर्लिंग हालैंड इन द मिडिल ऑफ द पिच टू फिनिश देम ऑफ। वो चाहे फीट से फिनिश करने की बात हो या फिर एरियल से फिनिश करने की बात हो, अर्लिंग हालैंड दोनों करने में जो है वो सक्षम है। तो भाई साहब बिल्कुल ही माहौल हो जाएगा अर्लिंग हालैंड का मैन सिटी में। आई गेस इट्स अ डील ऑफ अराउंड 140 to 150 मिलियन यूरोज, बट इट इज़ अ ठीक, स्टिल आई फाइंड इट ओवर प्राइस्ड बट क्या करोगे, मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है। तो अभी हाल फिलहाल के मार्केट की सिचुएशन को देख करके इट्स अ वेरी गुड डील अर्लिंग हालैंड से भाई साहब। मैन सिटी जो है वो अब आगे लंबे समय तक जो है वो फ्री हो गई है। मोर ओवर बस एक और टेंशन है, वो अर्लिंग हालैंड की फिटनेस। देखें 6.3 हैं आप, 88 किलो आपका वेज है, और आप इतना ज़्यादा एथलेटिज्म वाला काम करते हैं, एथलेटिक्स वाला काम करते हैं, इतना आप दौड़ते हैं। और अर्लिंग हालैंड इज़ अ फास्ट स्प्रिंटर, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ सेट किया है 100 मीटर रेस में, समझ रहे हो। तो उतने बॉडी वेट के साथ हर मैच में अगर आप दौड़ोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा इंजरी प्रोन हो जाओगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन दी अदर हैंड वही फिजिकल एबिलिटीज़ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, 6 फुट हाइट और वेट, बट उन्होंने एक डाइट जो है वो खाया था अपने करियर में अपने वेट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो अर्लिंग हालैंड भी शायद वो डाइट वगैरह फॉलो करेगा मैन सिटी के गाइडेंस के अंदर, तो फिर वो इंजरी प्रोन ना इस्टेब्लिश हो। क्योंकि अभी पिछला सीज़न इंजरी से गया है, उसका पहला भी सीज़न जो है इंजरी से
लगभग आधा गया था। तो एक ही इंजरी वाली प्रॉब्लम भी जो है वो मैन सिटी में अर्लिंग हालैंड को हो सकती है। तो वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्स ऑफ अर्लिंग हालैंड एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ अर्लिंग हालैंड। बाकी सब तो सब हरा हरा है, गोल्स भरे भरे हैं और अर्लिंग हालैंड बहुत ही प्यारा प्लेयर है। एनीवेज, दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में शशि संजय टेक केयर, पीस, उसके बाद बारसा। जय हिंद। एंड अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत एरोगेंट हो रहा हूँ यूट्यूब को लेकर के, क्योंकि मैं कभी एरोगेंट होता नहीं है, तुमको पता है, जिनको पता है उनको पता है, मैं बहुत चिल गाया हूँ। आई डोंट डू कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को ये पता है, वो पता है। मेरे को नहीं पता भाई, बहुत कुछ मेरे को नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मेरे को पता है वो चीज़ पता है। और अगर कोई भाई साहब उल्टा सीधा कमेंट करेगा तो आई विल स्टैंड अप टू इट। अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने आप को सही बोल के जाऊँगा। तो अगर तुमको ये लग रहा है कि ये एरोगेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मैं एरोगेंट नहीं हूँ यार। तुम लोग जानते हो मेरे को यार, मैं जो सच है वो सच है चैनल पे यार, ठीक है। चलो ठीक है यार, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है, बाय।